राधे राधे। इस मंदिर को हो गए 414 वर्ष, वैसे 450 वर्ष होने को आ गए। महाराजा मानसिंह के पुत्र थे जगत सिंह जी, उनको बंगाल लड़ाई करने भेजा गया तो उनकी 18 वर्ष से कम उम्र थी, 15 वर्ष के आसपास। तो जब उनको भेजा गया तो उनको वहाँ ख़त्म कर दिया गया। तो उनकी माता थी कनकावती। कनकावती जो मानसिंह जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा मेरे बेटे की याद में कोई ऐसा स्मारक या मंदिर बनाओ जिससे हमेशा याद रहे। तो महाराजा मानसिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया 1599 में, और इस मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि का मतलब, बेटे का नाम जगत सिंह था, और जगत शिरोमणि का मतलब होता है जगत के पालनहार। जगत के पालनहार कौन हुए? विष्णु भगवान। तो पहले ये मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर बना, जो ऊपर वाली प्रतिमा है। इसी के आधार पर सामने गरुड़ जी हैं, जो इनके वाहन हुआ करते हैं। ये जय विजय द्वारपाल है। ये समुद्र मंथन का निशान है, समुद्र का किनारा है, क्योंकि क्षीर सागर में विष्णु भगवान बैठे हैं। समुद्र के किनारे पे शंख और कमल के फूल ये भंवर के साथ दर्शाए गए, जो एक प्रकृति और प्रगति दोनों के प्रतीक है। दूसरी बात, इस द्वार के अंदर विष्णु भगवान के सारे अवतार, 10 अवतार हैं, जो जैसे इधर से देखते हैं राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, 12 अवतार, वामन अवतार, ऐसे पूरे अवतार हैं। तो ये पहले क्या विष्णु मंदिर बना, फिर इनके पास में आए द्वारकाधीश, जो पीछे प्रतिमा छोटी वाली प्रतिमा है, और नीचे जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है काली वाली, ये वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी। जब मेड़ता से जब शादी होकर मीराबाई आए तो इस मूर्ति के साथ आए। ये मूर्ति उनके गुरु रविदास जी ने दी उनको। जब चित्तौड़ मेड़ता में जब स्थापित रहे तो मीराबाई का समर्थन उनके पति भोजराज जी ने भी करा, और कहा कि भाई जैसे इच्छा हो वैसे रहो। क्योंकि मीराबाई ने कहा कि मैं सांसारिक धर्म से तो आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं मेरे गिरधर गोपाल को समर्पित हूँ। तो उन्होंने उनका समर्थन करा और इस मूर्ति की वहाँ स्थापना हुई। और मीराबाई जब तक महल में रही तब तक इनकी सेवा पूजा करी। आखिरी बार में जब भोजराज जी ने, अंत समय था उनका, तो उन्होंने कहा मेरे को भी तो गिरधर गोपाल के दर्शन कराओ। तो मीराबाई ने गिरधर गोपाल के दर्शन कराए, तो उन्होंने प्राण त्यागे। जब उन्होंने प्राण त्यागे तो इधर मीराबाई ने महल त्याग दिया। महल त्याग के फिर मीराबाई मथुरा गई, वृंदावन, आखिरी बार द्वारकाधीश में देखे गए। इधर चित्तौड़ में अकाल पड़ा तो सब लोग मीराबाई को लेने गए। तो मीराबाई देखकर द्वारकाधीश के अंदर चले गए। बाहर लोग इंतजार करते रहे, भाई मीराबाई आएंगी तो अपन लेके चलेंगे और यहाँ वापस संपन्नता हो जाएगी। लेकिन जब मीराबाई नहीं आई तो लोग अंदर जाके देखे तो उनका शरीर नहीं मिला। जब उनका शरीर नहीं मिला तो ऐसा मानना है कि द्वारकाधीश में वो समा गए। और इधर ये मूर्ति चित्तौड़ में थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मुगलों के बीच और महाराणा प्रताप के बीच। तो मुगल क्या शक्तिशाली थे, तो वो मंदिरों को तोड़ रहे थे। मानसिंह जी सेनापति थे, अकबर के ही थे, लेकिन उनको ये पता था कि ये मूर्ति मीराबाई द्वारा पूजी गई है। तो उस मूर्ति को अपने पास रखा और फिर यहाँ लाकर स्थापित करी, क्योंकि यहाँ उनका गढ़ था। अकेली मूर्ति नहीं रहती है, तो ये निर्णय निकला कि ये मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति है, तो यहाँ राधा नहीं मीराबाई की स्थापना हुई। क्योंकि राधा जी होते तो इनके पास में होते, बराबर में होते। मीराबाई की स्थापना हुई तो भगवान से थोड़े दूर और नीचे है, भक्ति स्वरूप है। सबसे बड़ी बात, भगवान का मुखारबिंद, फेस, चेहरा राधा रानी के साथ हमेशा राधा जी की तरफ झुका हुआ रहता है, यहाँ सीधा देखता हुआ है, तो ये भक्ति स्वरूप हुआ। तो विश्व का एकमात्र मंदिर है ये, जहाँ कृष्ण भगवान के साथ मीराबाई पूजी जाती हैं और मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्तियाँ स्थापित है। और एक ही गर्भगृह में नर और नारायण दोनों विराजमान हैं। इस मंदिर की अनुमानित लागत उस टाइम लगाई जाती है 9,72,000 रुपये। तो 80,000 का तो तोरण द्वार और 1,25,000 की गरुड़ छतरी, बाकी का मंदिर। तो ऐसा विश्व का अकेला मंदिर है। तो इसको जगत शिरोमणि मंदिर भी कहते हैं और जगत शिरोमणि मीरा मंदिर भी बोलते हैं। मेड़ता सिटी में जो है वो, मेड़ता सिटी में मीराबाई का मंदिर है, और वहाँ चतुर्भुज नाथ का मंदिर है सामने। मीराबाई का इधर है, सामने उनका है। ऐसा है, सब कहीं पर भी नहीं है, यही है कृष्ण भगवान के साथ मीराबाई।